हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल शर्मा एंड यू आर वाचिंग अल्ट्रा क्लासेस। तो बेटा लास्ट क्लास तक हमने अपना डिफरेंशिएशन वाला टॉपिक कवर कर लिया है। आज हम अपना अगला टॉपिक जो कि मैथ्स का बेसिक टूल है फॉर फिजिक्स, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। वो है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो बेटा वैसे इंटीग्रेशन ना मैथ्स की बहुत डीप ब्रांच है एक, जिसमें हम बहुत डिटेल में इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। बट हमारे फिजिक्स में जो इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड है वो बहुत ही छोटा सा है, तो हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आज इंटीग्रेशन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले इंटीग्रेशन का मतलब समझते बेटा। देखो क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास ये ग्राफ है, ठीक है, ये हमारे पास y है, ये हमारे पास x है। अब अगर हमने इसके अलॉन्ग एक रॉड रखी है बेटा, किसके अलॉन्ग रखी है, देखो ये x एक्सिस के अलॉन्ग एक रॉड रखी। अब इसके ऊपर मान लो हमने एक छोटी सी चींटी बिठाई है, चुन्नू मुन्नू सी चींटी बिठा दी है, और इस चींटी की जो लेंथ है ना वो कितनी होती है, चींटी इग्नोरेबल होती है, बहुत छोटी सी लेंथ होती है। तो मान लो बेटा कितनी है, वो dl है। ऐसे छोटे 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 सोचो, अगर हम बहुत सारे dl लें, है ना, जीरो से लेके कहाँ तक ले, ये l तक। अगर हम ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे dl लें तो उस केस में dl हमें जोड़ के क्या दे देगा, सोचो। अगर सोचो बच्चा हम ऐसे लिखें dl प्लस dl प्लस dl प्लस dl, ऐसे बहुत सारे dl लिख दें तो ये सारे dl जुड़ के क्या दे देंगे हमें, क्या हमें लेंथ ऑफ द रॉड मिल जाएगी, सोचो, है कि नहीं। तो हमने बोला अच्छा ये dl 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 जो है ना, इसको एक काम करो इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखो। ये जो सिंबल है ये सिंबल कहलाता है इंटीग्रेशन, सम जैसा S4 सम, S4 इंटीग्रेशन है ना, सम का सिंबल, इसको क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। dl ये बेटा में कितना दे देगा, लेंथ ऑफ रॉड दे देगा। तो इंटीग्रेशन क्या करता है बेटा, हमेशा जोड़ने का काम करता है। जहाँ हमें चीज़ों को जोड़ना होगा वहाँ हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ वहाँ हम क्या लिखेंगे, जहाँ हमें एडिशन करना होगा वहाँ पे हम इंटीग्रेशन का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं, समझते हैं आगे कहानी। जैसे बेटा मान लो यही लेंथ ऑफ रॉड हमने रखी होती किसके अलॉन्ग, y के अलॉन्ग, सही है, ये रख दी हमने रॉड इस बार कहाँ के अलॉन्ग बेटा, y के अलॉन्ग। तो छोटा सा dl हमने काटा, फिर से मान लो, है ना, ठीक। इस बार लेंथ कहाँ से ली थी हमने, 0 से ली थी l तक, है ना। इस बार हमने फिर से एक dl काटा बेटा। तो अगर सोचो हम dl काटें तो आप इस रॉड की लेंथ अगर निकालना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे भैया, dl प्लस dl प्लस dl प्लस dl, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे dl जोड़ते जोड़ते चले जाओगे। और ये सोचो सारे dl जोड़ेंगे तो टोटल फाइनली हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे, तो हम पहुँचेंगे फाइनली बेटा लेंथ ऑफ रॉड पे, सही है। ऐसे छोटे 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 बहुत सारे dl जोड़ लोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लेंथ ऑफ रॉड मिल जाएगा। अब इसको डिनोट कैसे करें, तो देखो मैथ ने बोला कि इसको ऐसे लिखो, एक सिंबल बनाओ ऐसा, यहाँ लिख दो dl। अब ये dl बता क्या रहा है हमें, लेंथ ऑफ रॉड बता रहा है, बस। तो कहाँ किसका मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन वहाँ हर जगह यूज़ कर लेंगे जहाँ पे हम चीज़ों को क्या कर रहे होंगे बेटा, ऐड कर रहे होंगे। dl 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 जोड़ा तो हमने इस सारे सम को क्या लिख दो, इंटीग्रेशन से डिनोट कर दो। यहाँ पे देखो बेटा dl 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 जोड़ा, सारे को सम मतलब इन सबको सम करके किससे डिनोट कर दिया, इंटीग्रेशन। तो अगर आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों बातों का मतलब क्या है, सेम है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है बेटा, कहाँ से जोड़ना है। तो मान लो बेटा यहाँ पे देखो y1 होगा, क्या y के अलॉन्ग जोड़ रहे हैं, कहाँ तक जोड़ना है हमें, y2 तक जोड़ना है। तो हमने बोला y1 से जोड़ो और कहाँ तक जोड़ो, y2 तक जोड़ो। कहाँ से स्टार्ट करना है, वो लोअर लिमिट, कहाँ तक जाना है वो अपर लिमिट। ठीक बात बेटा, इधर आ जाओ। अगर आपसे पूछे यहाँ हमने कहाँ से जोड़ा तो आपने बोला भैया यहाँ तो ओरिजिन से स्टार्ट किया, तो यहाँ क्या लिख देंगे, लिमिट बताओ जल्दी से, सोचो सोचो। 0 से मान लो ये l पॉइंट तक गए तो 0 से क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, समझ में आया। तो 2 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। पहला पॉइंट देखो बेटा, हमें ये याद रखना है कि इंटीग्रेशन का हम यूज़ कहाँ करेंगे, जहाँ पे हमें चीज़ों को जोड़ना होगा हम फिजिक्स में वहाँ इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, लिमिट्स इंटीग्रेशन का क्या बताती है, ये हमें ये बताती हैं कि कहाँ से हमने जोड़ना शुरू किया और कहाँ तक जोड़ा। समझ में आई बात, कहाँ से जोड़ना शुरू किया और बच्चा कहाँ तक जोड़ा, वो हमें कौन बताता है, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। इसको कहते हैं हम लोअर लिमिट, इसको क्या कहते हैं बेटा, लोअर लिमिट। इसको कहते हैं बच्चा अपर लिमिट, क्या कहते हैं इसको, अपर लिमिट। अब इनको कैसे यूज करना है वो हम क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे। ठीक है, आई होप अभी तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम इंटीग्रेशन का यूज कहाँ करेंगे और इंटीग्रेशन का एक्चुअल मतलब क्या है, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले वाइज। तो बेटा कुछ फॉर्मूले हम आपको दे रहे हैं, बस आपको ये फॉर्मूले एक बार याद रख लेने। अगर ये फॉर्मूले याद है तो आप आसानी से इंटीग्रेशन कर पाओगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट।
मान लो बेटा हमने यहाँ पे लिखा वाई एक्सिस, यहाँ लिखा एक्स एक्सिस, दिस इज वाई, सॉरी फॉर्मली देख लेते ना हमें बेटा, देखो ऐसे लिखते हैं एक्स की पावर एन डी एक्स। ये डी एक्स हमें ये बताता है कि इंटीग्रेशन हम किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, मतलब किस डायरेक्शन में अपने कंपोनेंट्स ले रहे हैं। जैसे बेटा अभी हमने रॉड का एग्जांपल लिया था, तो एक बार हमने किस डायरेक्शन में गए थे, एक्स डायरेक्शन में। पिछली दूसरी बार जब हमने एग्जांपल लिया था बच्चा, तब हम किस डायरेक्शन में इंटीग्रेट कर रहे थे, वाई डायरेक्शन इंटीग्रेट कर रहे थे, मतलब ऐड कर रहे थे, ठीक है। तो ये जो बताता है, ये बताता है हम किसके अलोंग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। यहाँ हम एक्स की पावर एन को जोड़ रहे किसके अलोंग बेटा, एक्स के अलोंग। अगर यही ऐसे लिखा होता वाई की पावर एन डी वाई, इसका क्या मतलब होता, हम किसके अलोंग जोड़ रहे बेटा, वाई के अलोंग जोड़ रहे। समझ में आई बात कि नहीं। तो ये डी एक्स और डी वाई ये बताता है कि किसके अलोंग आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, मतलब किसके अलोंग आप ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो देखो पहला फॉर्मूला हमारे पास जो है बेटा, एक्स की पावर एन डी एक्स, इसको हम कैसे लिखते हैं, एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन, मतलब ऊपर एक पावर बढ़ा देनी, देखो पावर एन थी, कितनी कर दी, एन प्लस वन, एक पावर बढ़ा दी, और नीचे वही वाली पावर वापस से लिख देनी, ठीक। अच्छा दूसरा देखो बेटा, थोड़े फॉर्मूले और हैं, ये बहुत रेयर यूज होंगे, बट देखो यूज हो जाता है जब अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो है ना। तो इनको देख लेना एक बार। साइन एक्स डी एक्स का बेटा कितना होता है, माइनस का कॉस एक्स, एंड कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का साइन एक्स, राइट। एक और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन बच्चा आपको और याद रखना, 1 अपॉन एक्स का कितना होता है, लॉग एक्स होता है। एक फाइनल और ई की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। इतना इंटीग्रेशन हमें याद रख लेंगे तो हम ना कभी फंसेंगे नहीं, ठीक। इंटीग्रेशन में तो एटलीस्ट नहीं फंसेंगे, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से बेटा, अब करते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर डी एक्स, सिंपली बताओ इसका इंटीग्रेशन कितना होगा। क्या ये इस कॉन्सेप्ट पे जा रहा है, पावर बेटा क्या करनी होती है, एक पावर बढ़ा देनी होती है। बताओ कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 3 बाई 3, खत्म हो गया। देखो कितना आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, मान लो लिखा हो एक्स की पावर 5 डी एक्स, इसको कैसे करोगे, तो आप बोलो भैया एक पावर बढ़ा दो, कितनी हो जाएगी, एक्स की पावर 6 डिवाइडेड बाई 6, खत्म हो गया इंटीग्रेशन। देखो कितना आसान है। नेक्स्ट बेटा मान लो ऐसे लिखा हो 5 एक्स की पावर 4 डी एक्स, अब इसको कैसे करोगे, तो हमने बोला 5 तो कांस्टेंट है, 5 आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा बेटा एक्स की पावर 4 डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 5 रहेगा, एक्स की पावर 5, एक पावर बढ़ा दी, और नीचे कितना लिखोगे बेटा, एक पावर, 5 से 5 कैंसिल आउट, कितना आ गया आंसर हमारा, एक्स की पावर 5। समझ में आया कैसे करना है, बिल्कुल बेसिक भाई। क्या करना है, एक पावर बढ़ानी है, नीचे वही वाली पावर लिख देनी है, बस इतना सा काम करना है, ठीक है। चल आगे देखते हैं। मान लो बच्चा हमारे पास एक ऐसे है ध्यान से देखना, अब लिमिट के साथ देखें। मान लो हमने लिखा 1 से 2 एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करो। कैसे करोगे बेटा इसका इंटीग्रेशन, सोचो। तो हमने बोला तो बहुत आसान है, इसकी पावर बेटा क्या हम ऐसे मान सकते हैं, 1 है, कुछ नहीं है। तो अब बताओ कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 2 बाय 2, ये हमने इंटीग्रेशन कर लिया। अब लिमिट का यूज़ कैसे करेंगे वो ध्यान से समझना बेटा। ये है 1, ये है 2, पहले आपको अपर लिमिट पुट करनी है, चलो करो जल्दी से। कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 बाई 2 माइनस, फिर क्या करना है, ये बीच में से बेटा माइनस लगेगा, ठीक है, ध्यान रखना, माइनस 1 की पावर 2 बाई 2, कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 बाई 2 माइनस 1 बाई 2। सॉल्व करो बेटा, 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3 बाई 2, सिंपल। तो अगर लिमिट्स वाला इंटीग्रेशन आ जाएगा तो उसके साथ कैसे डील करना है, ये भी हमें क्लियर हो गया। पहले इंटीग्रेशन कर लेना है, उसके बाद पहले अपर लिमिट पुट करो, माइनस फिर लोअर लिमिट पुट कर दो, खत्म हो गया, मुश्किल था क्या। चलो एक और करके देखते हैं। मान लो बेटा हमारे पास ऐसे दिया है एक्स की पावर 4 डी एक्स 0 to 1, कोई हमसे बोले इसका इंटीग्रेशन कर दो, कैसे करोगे बताओ, जल्दी बोलो बोलो, खुद से करो, वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो जल्दी से। डन। चलो इधर देखते हैं, एक्स की पावर 5, ऊपर एक पावर बढ़ा लेनी, नीचे वही पावर वापस आ जाएगी, है ना। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन करना है बच्चा, 0 to 1 करना। तो पहले क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो, 1 बाई 5, 1 की पावर 5 माइनस फिर 0 की पावर 5 बाई 5, 0 की पावर कुछ भी हो बेटा कितना होता है, 0 ही हो जाता है। तो कितना आ गया फाइनली हमारे पास, ये 1 बाय 5 आ गया। समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं हम बच्चा। चलो तो ये इंटीग्रेशन बिल्कुल सिंपल था जो हमने कर लिया ना। कल को बेटा ऐसा इंटीग्रेशन आए हम लोग, आपसे बोला जाए साइन एक्स डी एक्स, इसका तो फॉर्मूला याद होता है, कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ, माइनस का कॉस एक्स।
समझ में आ रहा है? अच्छा ये आ जाए मान लो लिमिट्स के साथ, तब क्या करोगे? जैसे मान लो ऐसे लिखा है बेटा साइन एक्स डी एक्स 0 से π/2। अगर ऐसा आ गया तो हम क्या करेंगे? साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा? कॉस एक्स होता है। कहाँ से, सॉरी माइनस कॉस एक्स, कहाँ से कहाँ करना है बेटा? 0 से π/2 तक करना है ना। माइनस तो बाहर ले लेंगे बेटा, एक बार क्या डालोगे? π/2, तो कितना हो जाएगा? cos π/2 माइनस फिर क्या डालोगे? 0, तो कितना हो जाएगा? cos 0। cos π/2 की वैल्यू कितनी होगी बेटा बताओ? माइनस cos π/2 की वैल्यू 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। 0 - 1 -1, और ये माइनस मिलकर क्या बना देगा उसको? प्लस का 1। इतना था, समझ में आया कि नहीं? एक और टाइप का आता है बेटा, जब एंगल के अंदर ना x ना रह के उसके साथ कोई कॉफिशिएंट भी हो। तो ये ध्यान रखना कि अगर आपको ऐसे इक्वेशन का इंटीग्रेशन करना है जिसमें x का कॉफिशिएंट भी होगा, तो उस केस में ये सारा काम तो करना ही है, बट उसके साथ साथ आपको x के कॉफिशिएंट से डिवाइड भी कर देना है। ध्यान से समझना बेटा। जैसे मान लो हमने ऐसे बोला कि लेट्स से ax प्लस b, या सिंपली छोटे से लेते हैं ax dx का इंटीग्रेशन कर दो। अब इसको कैसे करोगे बेटा? तो आपने बोला भैया अभी तो आपने बताया ax की पावर 3 ले लो और सिंप्लीफाई, मतलब और थोड़ा सा मुश्किल करो इसको। ax की पावर 3 इसका कैसे करोगे? तो आप बोलोगे भैया इसका अभी तो बताया आपने, ऊपर एक पावर बढ़ा देनी है, तो ax की पावर कितनी हो जाएगी? 4 डिवाइडेड बाय, पावर वही करनी है 4, लेकिन बेटा जो x का कॉफिशिएंट है ना उससे भी हमें डिवाइड कर देना। x का कॉफिशिएंट क्या है? a। तो इसका आंसर कितना आएगा? ax की पावर 4/4a। एक और करते हैं, आराम से धीरे धीरे आ जाएगा। जैसे मान लो ऐसे लिखा है 2x की पावर 6 dx, इसका इंटीग्रेशन बताओ। तो हम क्या लिख देंगे बेटा इसको? 2x की पावर 7 कर देंगे, और अपॉन में क्या आएगा बताओ? 7 आएगा। साथ साथ x का कॉफिशिएंट भी आएगा क्या बेटा डिवाइड में? 7 × 2। याद है डिफरेंशिएशन में हम कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ कॉफिशिएंट से क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंशिएशन का उल्टा ही जैसा इंटीग्रेशन का फील आया। क्यों? डिफरेंशिएशन में एक पावर घटाते थे और मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ देखो एक पावर बढ़ा रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं। तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं बेटा, इंटीग्रेशन जो होता है ना वो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन का एक दूसरा नाम भी होता है, वो क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव। इतना हम थोड़ा थोड़ा याद रख लेंगे। अच्छा एक और बेटा बताओ, मान लो कल को ये करना हुआ 2dx, इसका इंटीग्रेशन करना हुआ, अब कैसे करोगे सोचो। तो हमने बोला 2 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है बेटा, ये कितना बचेगा? dx। अब बताओ dx का इंटीग्रेशन कितना होता है? हमने बोला dx 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 जोड़ो, कितना होएगा? बोलो dx 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 जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा? x आएगा। तो कितना हो गया हमारा? 2x। अभी पीछे समझा था ना जब हमने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट समझा था कि dx 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 जोड़ते चले जाओ, तो dx को जोड़िए कितना आता है? x आता है। तो सारे dx मिलके कितना हो गया? x। समझ में आया क्या कह रहे हैं? अच्छा मान लो ऐसे लिखा हो log नहीं, ये मुश्किल हो जाएगा ना, ये नहीं करना है। मान लो बेटा ऐसे लिखा हो 2x dx, 2x dx नहीं 5 dx लिखा है ना। चलो इसको करके दिखाओ जल्दी से, बताओ कितना आंसर आ रहा है, बता पा रहे हो? बेटा 5 आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा dx। dx का इंटीग्रेशन कितना होता है बताओ? x होता है। तो कितना हो जाएगा फाइनली हमारे पास? एक 5 है। समझ में आया कि अगर dx आ जाएगा तो उसको कैसे हैंडल करना है? ये वाली बात भी आ गई बेटा। एक लास्ट और देख लो, ये सारी क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करने एक बार, ठीक है? तो दिमाग में बात बैठ जाएगी। जैसे मान लो हमने बोला साइन 2x dx का करो इंटीग्रेशन कितना हो। एक बात बताओ बेटा, जब साइन x था तो उसका आंसर आ रहा था माइनस कॉस x, ठीक बात। अभी है साइन 2x, तो इसका आंसर कॉस 2x तो नहीं आएगा, मतलब केवल कॉस 2x नहीं आएगा, क्योंकि x का कॉफिशिएंट है वो भी तो अपना रोल प्ले करेगा। तो बेटा इसका आंसर देखो हम कैसे लिखेंगे, इसका करेंगे माइनस का कॉस 2x हो तो कर ही देंगे। और अभी हमने यहाँ क्या समझाया था, जो x का कॉफिशिएंट होगा उससे क्या करते हैं? बोलो क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। कितना आ जाएगा? माइनस कॉस 2x बाय, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया है ना। अब मान लो मैं इसका इंटीग्रेशन करना हुआ साइन 5x dx, फटाफट से आंसर बताओ, जल्दी जल्दी बताओ कितना आंसर आएगा? माइनस का कॉस
5x डिवाइडेड बाय 5। समझ में आ गई बात? अच्छा, एक और क्वेश्चन देते हैं। मान लो आपसे पूछे कोई e की पावर 5x dx, इसका इंटीग्रेशन बताओ। जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर। बता पाए? कितना है बोलो। तुमने बोला है, देखो e की पावर x का कितना होता है बेटा, देखो e की पावर x का e की पावर x ही होता है, तो ये भी हो जाएगा e की पावर 5x। बट अभी क्या बोला, जो x का कोफिशिएंट होता है उससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो कितना आ जाएगा बच्चा ये 5। समझ में आ गया? तो x का कोफिशिएंट अगर कहीं मिल जाता है आपको तो उससे आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। जैसे मान लो हम एक क्वेश्चन और लिखते हैं ना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax dx। चलो इसका बताओ कितना आंसर आएगा, फटाफट से बताओ कितना आ रहा है, जल्दी से। आया किसी का आंसर? चलो लेट्स अंडरस्टैंड। माइनस कॉस ए एक्स डिवाइडेड बाय, बोलो, ए। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो इस तरीके से करना होता है, सिंपल सा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इतना अगर हमें समझ आ गया है तो हमें इंटीग्रेशन की सफिशिएंट नॉलेज हो चुकी है, इससे ज़्यादा हमें नहीं करना है। समझ में आ गई बात कि नहीं? कैसे आज के टॉपिक देखो हमने क्या और हमारा इंटीग्रेशन बस इतना ही बड़ा है, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैथ वाले इसको पढ़ेंगे, पूरा पढ़ते रहते हैं, लेकिन नहीं, आपको इसमें टेंशन नहीं लेनी है, आपको बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है। अब हमारा कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। पहला क्वेश्चन, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे इंटीग्रेशन, पहला क्वेश्चन आपको सिचुएशन देख के कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे इंटीग्रेशन, एक बार। और दूसरा, अगर हमें लिमिट पुट करनी होगी, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो बच्चे इग्नोर करते हैं, लिमिट पुट करने का मतलब क्या होता है, समझ आ रही बात? अगर आपने वीडियो देखा है तो आपने दोनों सवाल के जवाब बहुत अच्छे से, ठीक है। तो इंटीग्रेशन हमारा इक्वल था, इसके अलावा मैं इंटीग्रेशन में कुछ नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला मैथमेटिकल, तब तक के लिए इतना ही, आपको अच्छे से तैयार